नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। हम ना इधर के हैं, हम ना उधर के हैं। मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। आप अमूमन किसी बीजेपी वाले को, किसी जेएमएम वाले को, किसी कांग्रेस वाले को, किसी जेल कैंप वाले को ये नहीं देखेंगे कि वो हमें रीट्वीट कर रहा है या हमें रीपोस्ट कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम ना इधर के हैं, हम ना उधर के हैं। भैया जो गलत है हम सब पर सवाल उठाते हैं, तो इसीलिए सब डरते हैं कि ले बेटा ऐसा नहीं कि घूम करके हमारे तरफ आ जाए। खैर चलिए, जेपीएससी हमने खुलासा किया और अब जेपीएससी पर सब कौआ गिद्ध की तरह टूट पड़े। लेकिन चूंकि सीआईडी जांच कर रही है तो हम भी इंतजार करते हैं सीआईडी की जांच में क्या निकलता है। हम पहले फैसला सुनाने वालों में से नहीं है कि पहले फैसला सुना दे कि भैया नहीं नहीं सीआईडी भी की हुई है, कर ले दीजिए। सीआईडी अपना काम कर रही है, सीआईडी को काम करने देना चाहिए। तो अपना फोकस जो है हम जेपीएससी से अब जेएसएससी की तरफ शिफ्ट करते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जेपीएससी से ज्यादा खेला अगर कहीं हुआ है तो वो जेएसएससी में हुआ है। जेएसएससी सीजीएल आपको याद है? जेएसएससी सीजीएल में झारखंड के छात्र दो गुटों में बट गए। एक तरफ कहा जा रहा था कि जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी हुई, एक तरफ कहा गया कि जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी नहीं। हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं नहीं इसमें तो कोई गड़बड़ी हुई नहीं है। सीआईडी ने साबित कर दिया कोर्ट में कि नहीं नहीं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो फैसले है उस फैसले के आधार पर ही फैसला सुना दिया कि भाई 28 लोगों के रिजल्ट को रोक करके बाकी सबका रिजल्ट दे दीजिए, सीआईडी की क्लोजर रिपोर्ट का इंतजार है। खैर, जेएसएससी सीजीएल में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी। लेकिन आज जब जेएसएससी में सीआईडी की रेड पड़ चुकी, एक चंदन जो है वो सीआईडी के हत्थे चढ़ चुका है, अभय तिवारी जो सीआईडी के हत्थे चढ़ चुका है, जो जेएसएससी सीजीएल में रैंक 2 था, बीएसओ के पद पर पोस्टेड है। तो जब आप ये सब बातें जान रहे हैं तो एक बात फिर क्लियर हो गई है कि जेएसएससी सीजीएल में तो खेल हुआ था। और मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि 1900 में से 1700 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक रात पहले पेपर रट करके और जेएसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया। खैर, सबसे पहले तो हमें सॉरी बोलना होगा। सॉरी किसे बोलना पड़ेगा? सॉरी हमें बोलना पड़ेगा कुणाल प्रताप सिंह को, सॉरी हमें बोलना पड़ेगा प्रकाश पोद्दार को, सॉरी हमें बोलना पड़ेगा श्वेता प्रधान को, सॉरी हमें बोलना पड़ेगा संतोष मस्ताना को। ऐसे लोगों को हमें सॉरी बोलना पड़ेगा। और खास सॉरी तो कुणाल को इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि कुणाल कैंसर से जूझते हुए भी जेएसएससी सीजीएल की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके पैर का ऑपरेशन हुआ, वो लंगड़ लंगड़ के चल रहे थे, जिसका वीडियो भी मेरे पास है जो आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन यहां तक तोहमत लगा दी गई कि कुणाल प्रताप सिंह बिक गया है। देखिए, किसी के अंदर तो झांक करके आप भी नहीं देख सकते। मैं ही बिका हुआ हो सकता हूं, कोई भी बिका हो सकता है, लेकिन जेस्चर्स बताते हैं कि कौन क्या है। कुणाल के जेस्चर्स कम से कम ये तो नहीं बता रहे। खैर चलिए, इन सब बातों को तो आप होती रहेंगी। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज बताने जा रहा हूं आपको। ये चिट्ठी आपको याद है? देखिए तो, ये चिट्ठी है कार्यपालक अभियंता को लिखी गई थी बाकायदा खरकई नगर प्रमंडल आदित्यपुर के जो कार्यपालक अभियंता है, छुट्टी के लिए लिखा गया था। किसने लिखा था? सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ने चिट्ठी लिखी थी। ठीक है, तो सवाल यह है कि ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कौन थे? तो इनका नाम है अंशुमान तिवारी। क्या नाम है? अंशुमान तिवारी। अब भाई इन्होंने तो अपने टैलेंट से परीक्षा पास की है ना भाई। दावा तो यही किया जा रहा है कि इन्होंने अपने टैलेंट से परीक्षा पास की है। ये भी अभय तिवारी की मेहरबानी से पास करने वाले हैं जैसा दावा किया जा रहा है। देखिए, ये शिकायत अंशुमान तिवारी के खिलाफ ये शिकायत है, ये शिकायत पहुंची है और ये शिकायत पहुंची है राज्यपाल के पास, जिसमें इनका जांच करने की मांग की गई है अंशुमान तिवारी का। ठीक है, अब अभय तिवारी जब पकड़ा गया तो मैं आपको एक और बात बता देता हूं। अभय तिवारी के एक भाई हैं, नाम है अक्षय तिवारी, सचिवालय में पोस्टेड है एएसओ के पद पर। इनकी भी जांच होनी चाहिए कि इनका टैलेंट क्या है, क्या ये भी आर्य पुत्र हैं? इनकी भी एक बार जांच तो जरूर होनी चाहिए। अक्षय तिवारी नाम याद रखिएगा। और एक इनकी पत्नी की भी जानकारी मैं निकाल रहा हूं, जिनके बारे में बहुत जल्द आपके सामने बताऊंगा, क्योंकि उनका भी खुलासा होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि स्नेह
आखिर ये स्नेह कौन है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। चंदन पर तो आपने सीआईडी का छापा लगा दिया, अब इंतजार है स्नेह पर कब छापा लगता है। और स्नेह के बाद एग्जाम के कंट्रोलर अरविंद कुमार लाल और साथ ही जेएसएससी के जो चेयरमैन है सुधीर गुप्ता, इन पर भी सीआईडी का छापा होना चाहिए, इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। आप सोचिए ना, आप कॉमन सेंस लगाइए, ये जो सहायक अभ्यर्थी, ये जो पीजीटी के जो टीचर है, माफ कीजिए, पीजीटी का जो रिजल्ट है, ये रोक रोक के क्यों दिया जा रहा है? क्या जेएसएससी इस पर कोई जवाब दे सकता है? जेपीएससी 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 तो सब बोल रहे हैं, मैं जेएसएससी की बात कर रहा हूं। मेरा सवाल अभी भी वही है कि सुधीर जो पकड़ा गया, सुशील सुधीर जो भी है, जो पकड़ा गया चौका में, वो बार बार चंदन को फोन कर रहा था, और चंदन किसके संपर्क में था? ये जो सुशील सुधीर जो भी पकड़ा गया आईआरबी का जवान, हर बार आईआरबी के लोग ही क्यों पकड़े जा रहे हैं? आईआरबी के इस जवान के पास पूरी मेरिट लिस्ट कैसे आई थी? कौन दे रहा था इसको मेरिट लिस्ट? जेएसएससी के सिंडिकेट में कौन है? इसकी जांच बहुत जरूरी है, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, और इसका और भी बहुत कुछ मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नमस्कार, जवाहर।